हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर में ओशनिक डीप पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है महासागरीय गर्त, जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी पता चले कि महासागरीय गर्त होते क्या हैं, इनकी कितनी गहराई होती है। इसलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको आज की क्लास में ये भी बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनती हैं, कैसे पूछी जाती हैं। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। महासागरीय गर्त बहुत इम्पोर्टेंट है। महासागरीय गर्त ओशनिक डीप्स, महासागरीय गर्त ओशनिक डीप्स क्या होती हैं? ओशनिक डीप्स महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे वाले हिस्से होते हैं, सबसे गहरे वाले भाग होती हैं। इनके अंतर्गत जलमग्न खाइयों और गर्तों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है? ये हैं महासागरीय गर्त, महासागरों के सबसे गहराई वाले भाग होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहती हैं? क्या कहती हैं इन्हें? इन्हें कहती हैं गर्त कहती हैं। क्या कहती हैं? डीप्स कहती हैं। सामान्यतः इनकी गहराई 2 से 3 किलो, इनकी गहराई 3 से 5 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 3 से 5 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इनकी गहराई कितनी होती है। 3 से 5 किलोमीटर। हालांकि कुछ महासागरीय गर्त बहुत गहरे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, विश्व का सबसे गहरा स्थान है वो मैरियाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। गहराई कितनी है उसकी? 11,022 मीटर। विश्व का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीओ सर। ओके गाइस, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि मैरियाना गर्त है क्या, गर्त होते क्या हैं, समुद्र का सबसे गहरा भाग होता क्या है। ठीक है, इनकी रचना, अब ये जानेंगे इनकी रचना कैसे होती है, बनते कैसे हैं। इनकी रचना प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं से होती है। प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इनके निर्माण में। ठीक है, इनमें भी प्लेटों का अभिसरण होता है। कैसे बनती हैं? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इसे क्या कहते हैं? अभिसरण कहती हैं। ठीक है, अर्थात विनाशात्मक प्लेट किनारों पर महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि महासागरीय गर्त सबसे अधिक कहाँ पाए जाती हैं, तो आप क्या लगा के आओगे? विनाशात्मक प्लेटों किनारों पर सबसे अधिक महासागरीय गर्त पाए जाते हैं। महाद्वीप महासागरीय प्लेट टक्कर या महासागरीय प्लेट टक्कर से भारी प्लेटों के धसाव से हल्की प्लेट के सीमित उठाव से टक्कर वाले
स्थानों पर गहरी गर्तों का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये प्लेट्स क्या होती हैं इनको हम आगे की क्लास में आपको समझाएंगे। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम आपको समझाएंगे कि प्लेट विवर्तन क्या है। ठीक है, ठीक है गाइस। तो आपको आज पता चल गया होगा कि गर्त क्या होती है, महासागरीय गर्त क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है महासागरीय गर्त सामान्यतः महाद्वीपीय ढाल के आधार एवं द्वीपीय चापों के नज़दीक स्थित होते हैं। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाती हैं, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप पर पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। अब देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसके आधार पर ये इसकी नज़दीक पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जानेंगे कि सबसे अधिक गर्त पाए कहाँ जाती है, किस महासागर में सबसे अधिक गर्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब तक लगभग 57 गर्तों की खोज हो चुकी है। कितने गर्तों की पहचान कर ली गई है, 57। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नोट कर लो, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। हाँ, और बनेगा। जिसमें सर्वाधिक प्रशांत महासागर में कितने पाई जाती है, 32 गर्त प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। नोट कर लो, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में हमने महासागरीय गर्तों के बारे में जाना, क्या है। ठीक है, सबसे गहरा गर्त कौन सा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि केपीओ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ओशनोग्राफी। ठीक है, और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। आज हमने डिवीज़न ऑफ द ओशन फ्लोर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, महासागरीय नितल के विभाजन को कितने वर्गों में बांटा गया आज हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस। ठीक है, और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतरता बनाए रखें। ओके गाइस, थैंक यू।